Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने ये प्रश्न पूछा है कि घने बालों के लिए कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस बारे में वो हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनको इसका मतलब पता है, थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट का आइडिया है। और ये हमारे ज़्यादातर दर्शकों को भी शायद अब तक पता चल गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की यूजुअली दो टेक्निक हैं। एक तो है स्ट्रिप टेक्निक है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रिप निकाल लेते हैं बालों से, फिर उसमें से जो है फॉलिकल्स काटते हैं और उनको फिर हम आगे लगा देते हैं। और दूसरा होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें कि एक एक करके बाल निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं। अब घने बाल किस में आएंगे, प्रश्न ये उठता है। तो देखिए, ऐसा है कि घने बालों का जो आने का कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आपने बालों को कितने पास पास लगाया है, किस डायरेक्शन में लगाया है, जिससे कि गंजापन छुप सके, और जो नेचुरल डेंसिटी जितनी रिक्वायर्ड है पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से क्या आपने वो दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपने वो ये चीज़ें दी हैं, इनका आपने ध्यान रखा है कि भाई जितना घनापन चाहिए उसी हिसाब से आप छेद करें, उसमें होल करें बालों में, और जो डायरेक्शन बालों को देना चाहिए जिससे कि वो गंजेपन को जल्दी छिपा सकें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसमें आप चाहे FUT या स्ट्रिप टेक्निक से बाल निकालें या FUE से निकालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ डॉक्टर जो स्ट्रिप टेक्निक करते हैं वो ये कहते हैं भाई हमने स्ट्रिप टेक्निक से आपके यहाँ से बाल निकाल दिए, यहाँ से हमें ज़्यादा बाल मिलेंगे, तो पहले हम स्ट्रिप निकालेंगे, बंद करेंगे, फिर हम FUE भी ले लेंगे, सारा मिक्स करके लगा देंगे। वो अपनी जगह ठीक है, वो इस तरह से करते हैं, उनकी एक अपनी जो टीम की ट्रेनिंग है उस हिसाब से है, तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं, और चूंकि वो भी एक्सपीरियंस है तो वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जो FUE करते हैं, तो उन्होंने भाई अगर आपको जैसे 6-7 हज़ार वो चाहिए, आपको यूनिट्स चाहिए और आपको वो लगानी है, तो वो उसको डिवाइड कर देते हैं कि आपने FUE कराया, आज आपने 2-2.5 हज़ार बाल डलवाए, फिर 2-2.5 वो डलवाए, फॉलिकुलर यूनिट्स डलवाए, तो एक यूनिट में बेसिकली 2 आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो अगर आप 2 से 2.5 हज़ार वो डलवा रहे हैं यूनिट्स, तो उसमें आपको 4 से 5 हज़ार बाल आ जाते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि आप उतना घनापन कब तक डाल सकते हैं। तो यूजुअली देखिए इतना है कि या तो आप सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक सर्जरी कराते रहें, कि आपने एक ही दिन में सारा एरिया कवर कर देना है। आपने टोटल ये 5 हज़ार ये जो डालनी यूनिट्स डालनी है, 6 हज़ार यूनिट डालने के लोग अपने पूरी टीम लगा देते हैं। और कुछ डॉक्टर होते हैं कि जो कहते हैं इसको हम स्पेसिंग करेंगे, एक आज डालेंगे, आधे 2-2.5 हज़ार ग्राफ्ट हम आज डालेंगे, 2-2.5 हज़ार ग्राफ्ट हम नेक्स्ट डे डालेंगे, तो वो भी ठीक है अपनी तरह से। ये एक लिमिट के बाद मुझे लगता है कि आपको सर्जरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सुबह 8 बजे शुरू कर रहे हैं तो आपको 6 बजे तक ख़त्म कर देना चाहिए इसको। कि होता क्या है कि पेशेंट है, उसकी भी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है, आपकी टीम भी थक जाती है नेचुरली। हालांकि लोग फिर टीम्स को रोटेट करते हैं, कई चीज़ें की जाती हैं, तो अगर आपकी टीम भी थक गई है तो बाद में वो डालेंगे। अगर रात को 11 बजे तक काम करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर लोगों के पास 2-3 टीमें हैं और लेके रोटेट कर रहे हैं और वो कर सकते हैं तो करा लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग स्ट्रिप टेक्निक करते हैं वो सिर्फ यहाँ से बाल लेते हैं और सर से लेते हैं। FUE में जैसे हम लोग यूजुअली FUE करते हैं और हमने यहाँ से आपके पीछे से अगर हमने फॉलिकुलर यूनिट्स निकाले तो हम यूजुअली 4-4.5 हज़ार हम लोग यूनिट्स यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन ज़रूरत तो ज़्यादा की है, माना ज़्यादा की है, तो क्या करेंगे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्या करते हैं, दाढ़ी से भी बाल लेते हैं। बहुत कॉमन है हमारे साथ, हम लोग बहुत करते हैं। और फिर बालों की रिक्वायरमेंट तो चेस्ट से भी बाल ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिप टेक्निक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, फॉलिकुलर यूनिट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो अगर पेशेंट नहीं चाहता कि किसी भी स्थिति में कोई कट का मार्क आए, तो FUE ही कराना अच्छा रहता है, जो कि हम लोग करते हैं बेसिकली। लेकिन अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा स्कार आ भी जाए, एक लाइन आ जाए, अगर दिखती हुई कोई दिक्कत नहीं है,
तो फिर आप दोनों ही मिक्स करवा लीजिए, स्ट्रिप टेक्निक भी कर सकते हैं और साथ साथ FU फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस टेक्निक से आपके बाल घने होंगे कि नहीं ये नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कहाँ से बाल लिए जा सकते हैं अगर ज़्यादा बालों की रिक्वायरमेंट है। घनेपन के लिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ हेयर जो जितने फॉलिकल्स डाल रहे हैं, यूनिट्स डाल रहे हैं, वो पर्याप्त होनी चाहिए हमारे पास या आपके सर्जन के पास, सर्जन के टीम के पास। उनका डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए, उनको कैसे प्लेसिंग करनी है, उनकी डेंसिटी कैसी है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट इससे नहीं डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रिप टेक्निक करा रहे हैं या FU करा रहे हैं। तो हालांकि आपका प्रश्न था तो मैंने उसको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स चाहिए, नंबर ऑफ फॉलिकल यूनिट चाहिए। अब आप चाहे उसको स्ट्रिप टेक्निक से लें या FU से लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपकी डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें शायद क्लियर कर पाया हूँ आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए। और इसके बावजूद भी अगर मैं कहीं फेल हो रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने में, या आपके मन में कोई नई शंकाएं हैं, नए प्रश्न उभर के सामने आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।